रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर संदीप पांडे के नेतृत्व में बुधवार को स्ट्रीट वेंडरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त एवं टाउन वेंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हिमांशु नागपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने लंका स्थित बीएचयू अस्पताल के बाहर वर्षों से आजीविका चला रहे गरीब वेंडरों को पुलिसिया उत्पीड़न से संरक्षण देने तथा वेंडर कानून के अनुसार व्यवस्थित पुनर्वास की मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि जिन गरीब दुकानदारों ने दशकों से मरीजों और उनके परिजनों को सस्ती दरों पर चाय, दूध, नाश्ता और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई, आज उन्हीं को बिना वैकल्पिक व्यवस्था दिए हटाने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि यदि सरकार ने 2014 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट बनाया, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण दिया और आजीविका को वैधता प्रदान की, तो फिर उन्हीं लोगों को अपराधी की तरह क्यों देखा जा रहा है। प्रोफेसर संदीप पांडे ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान यह है कि वह सबसे कमजोर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे। यदि प्रशासन कानून के अनुसार सर्वे, वेंडिंग सर्टिफिकेट और पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी किए बिना लोगों को जाड़ने की कोशिश करता है, तो यह कानून के शासन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। प्रतिनिधिमंडल ने पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर एक्ट केवल कागजों तक सीमित है? यदि सड़क किनारे कोई ठेला नहीं रहेगा, तो सरकार और प्रशासन यह स्पष्ट करे कि लाखों गरीब लोग अपनी आजीविका कहाँ चलाएंगे। क्या विकास का अर्थ केवल गरीबों को हटाना और उनकी रोजी रोटी छीनना है? वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार रोजगार सृजन के दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को बार बार हटाने की कार्रवाई उन दावों को कटघरे में खड़ा करती है। यदि सरकार वास्तव में रोजगार समर्थक है, तो उसे वेंडरों के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। ज्ञापन में मांग की गई कि जब तक वैकल्पिक एवं उपयुक्त वेंडिंग स्थल उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक वर्तमान वेंडरों को उनके व्यवसाय से न हटाया जाए तथा नगर निगम और पुलिस प्रशासन कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करे। प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रोफेसर संदीप पांडे, टाउन वेंडिंग कमेटी के पूर्व सदस्य, गुमटी व्यवसायिक कल्याण समिति लंका के अध्यक्ष चिंतामणि सेठ, प्रेम सोनकर, धनंजय गोपाल सोनकर, महेंद्र गुप्ता, त्रिवेणी गुप्ता, मुन्नी देवी, मंगल मोदनवाल ने चेतावनी दी कि यदि गरीब वेंडरों के अधिकारों की अनदेखी जारी रही, तो लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से व्यापक जन आंदोलन चलाया जाएगा। बीएचयू गेट से 50 मीटर छोड़ के नगवा वाली सड़क पे इनका जो वेंडिंग जोन है वो चिन्हित किया गया, इनको दिया गया। इनको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से ऋण भी दिया गया। उसके बावजूद अब खास करके जब से G20 का आयोजन हुआ है शहर में, तो ये कह के एक एडीएम का पत्र है जो कहता है कि ये इस सड़क से वीआईपी मूवमेंट होता है, क्योंकि मोदी जी का जब हेलीकॉप्टर उतरता है बीएचयू में, तो वो इसी सड़क से DLW गेस्ट हाउस जाते हैं। तो वो पहले तो जब आते थे वो, तो एक हफ्ते के लिए इनको हटा दिया जाता था, लेकिन उसके बाद से इनको स्थायी रूप से हटा दिया गया। और पुलिस आयुक्त कहते हैं कि मैं वहाँ ठेला लगने नहीं दूँगा, जबकि ये पुलिस का क्षेत्राधिकार ही नहीं। ये जो पथ विक्रेता अधिनियम है, इसको लागू कराने का दायित्व नगर आयुक्त का है। उनको ये तय करना चाहिए कि ये ठेले कहाँ लगें।